NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मुल्ताई में आज विशाल धरना प्रदर्शन व पूर्व कैबिनेट मंत्री मुल्ताई विधायक सुखदेव पासे के नेतृत्व में किया गया। किसानों को फसलों का उचित दाम न मिलने के कारण क्षेत्र के सभी किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मुल्ताई क्षेत्र में पत्ता गोभी और टमाटर की फसलों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इस क्षेत्र से विदेशों तक पत्ता गोभी की खरीदी व्यापारियों के द्वारा की जाती है, लेकिन इस वर्ष पत्ता गोभी को लेने के लिए व्यापारी खेतों में नहीं पहुँच रहे हैं। कुछ व्यापारी जा भी रहे हैं तो गोभी के भाव 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे में किसानों से खरीद रहे हैं, जिसके कारण किसान काफी कर्जे में डूबता नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि पत्ता गोभी के एक पौधे के लिए कम से कम 3 से 4 रुपए खर्चा आता है। इस प्रकार एक एकड़ में 40,000 से 50,000 तक का खर्चा आता है। सबसे ज्यादा खर्च लगता है कीटनाशक का। इस प्रकार से किसानों का कहना है। जैसे ही यह खबर क्षेत्रीय विधायक सुखदेव पासे के कान तक पहुंची तो उन्होंने किसानों के हित के लिए मुआवजा दिलाने की बात कही। आज मुल्ताई में विशाल धरना प्रदर्शन कर SDM कार्यालय जाकर SDM मैडम को ज्ञापन सौंपा। किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। किसानों को जल्द से जल्द गोभी टमाटर का मुआवजा दिया जाए। साथ ही बिजली समस्या से सभी किसान काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द समय पर बिजली की सुविधा की व्यवस्था की जाए। साथ ही क्षेत्र में सट्टे और जुए का जिक्र करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी मुल्ताई क्षेत्र में धड़ल्ले से जुए और सट्टे का कारोबार चल रहा है। कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा खुद ही ज्ञापन दिया जाता है कि जुआ सट्टा बंद करें। पासे का कहना है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, जब चाहे आप जुआ और सट्टा बंद कर सकते हैं, लेकिन दिखावा करने में तो इनसे कोई सीखे। इन्हीं मुद्दों पर आज धरना प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में किसान हाथों में गोभी लेकर पासे जी के नेतृत्व में पैदल चलते हुए ज्ञापन देने पहुंचे। विधायक महोदय जी, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ और सड़कों पे कम से कम 3 ट्रक आप लोगों ने गोभी सड़कों पे बगराई, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? पिछले बार अतिवृष्टि के कारण पिछली फसल मक्का की और सोयाबीन की पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। किसान वैसे ही परेशान थे। ऊपर से किसान ने ये सोचा कि गोभी की फसल लगाई जाए, जो हिंदुस्तान में नंबर 1 गोभी हमारे मुल्ताई विधानसभा में होती है। और उम्मीद थी कि गोभी की फसल आएगी, अच्छा भाव मिलेगा। और जो हमने किसानों ने ब्याज से पैसा उठाया, साहूकारों से पैसा उठाया, लागत लगाने के लिए वो कर्जा फेडेंगे और कुछ फ़ायदा होगा, उससे घर का संचालन होगा। लेकिन इस सरकार की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण आज किसान के माल को सही दाम नहीं मिल पा रहा। गोभी 50 रुपए के भाव से भी कोई खरीदने पर तैयार नहीं। यहाँ तक स्थिति किसान की ये हो गई है कि भेड़ियों को पूरी गोभी चराने पे उतारू हो गए, रोटावेटर से पूरा खेत साफ करने पर मजबूर हो गए। तो जो लागत लगी थी, जो साहूकारों से पैसा उठाया था, वो भी किसानों का नहीं निकला, इसलिए किसान आत्महत्या पर मजबूर है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत भाषण देती है कि किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। न तो सोयाबीन का मुआवजा दिया, न मक्का का मुआवजा दिया। अब हमने मांग की है कि जो गोभी की फसल चौपट हुई है, प्रति एकड़ जो लागत 40,000 रुपये आती है, वो कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे किसानों को गोभी की लागत का पैसा दे, मुआवजा दे। और जो बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आज वोल्टेज की समस्या है, 10 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। एडिशनल ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए। जो स्थायी कनेक्शनधारी है उनको भी बिजली नहीं मिल पा रही है। किसान खेती को बो नहीं पाया, खेत काले रह गए। जिन्होंने बोनी की है उनकी फसल सूख रही है। किसान अपनी फसल को देख देख के खुद सूख रहा है। ऐसे हालात गंभीर कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, सरकार ने, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने, कि किसानों को पूरी तरीके से बिजली विभाग के माध्यम से बर्बाद करना चाहते। अवैध वसूली हो रही। आइल यदि ट्रांसफार्मर में बदलना है तो उसके पैसे लिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लाना और ले जाना पड़ रहा है तो उसके पैसे लिए जा रहे हैं। ये क्या राज है भारतीय जनता पार्टी का? ये क्या शिवराज सिंह का राज है? पूरा भ्रष्टाचार। किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। और इन्हीं सारी समस्याओं को लेके हमने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया SDM मैडम को, और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम ऊपर बात करेंगे और मुआवजे के संबंध में उसका हल निकालेंगे। एक और बात